हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में एनिमल बिहेवियर में बर्ड माइग्रेशन। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिश माइग्रेशन। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बर्ड माइग्रेशन। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज़ द मोस्ट रिमार्केबल एंड एस्टोनिशिंग फिनोमिनॉन इन द एनिमल वर्ल्ड। मीन्स हमारे एनिमल वर्ल्ड में हमें बर्ड माइग्रेशन बहुत देखने को मिलेंगे। मीन्स बर्ड माइग्रेशन को हम आसानी से इसको नोटिस कर सकते हैं। एंड यह एक अमेजिंग फ़ीचर है। अमेजिंग फ़ीचर मीन्स ये यहाँ पर अगर हम बर्ड माइग्रेशन को देखेंगे तो हमें बहुत सरप्राइज़ फील होगा। वंस इन एवरी 12 months वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव बीन deserting their houses in autumn and returning in spring to breed again। मीन्स हमें एवरी 12 months में बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे जो अपने प्लेस को लीव करके दूसरे प्लेस पर जाते हैं। मीन्स उनमें माइग्रेशन होता है। एंड जैसे कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन में जो बर्ड्स होते हैं वो ऑटम में अपने जो उनका हाउसेस होता है उनको लीव कर देते हैं। मीन्स उनका जो नेक्स्ट प्लेस होगा उसको लीव कर देते हैं। मीन्स डिजर्टिंग कर देंगे एंड वो दूसरे प्लेस पर जाते हैं। एंड जब स्प्रिंग सीजन होता है तो वो बर्ड अपनी वापस से उस प्लेस पर आते हैं एंड वहाँ पर ब्रीड करते हैं। एग्जाम्पल डेट इज साइबेरियन बर्ड स्पेंड विंटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एंड समर इन साइबेरिया। जैसे कि हमें पता है कि जो साइबेरिया एरिया है वहाँ पर विंटर के सीज़न में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। -50 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर चला जाता है। तो वहाँ पर जो साइबेरिया की जो बर्ड है मीन्स साइबेरियन बर्ड, तो जब विंटर का समय होता है तो वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स रीजन में आ जाते हैं। तो जब समर का सीजन होता है तो जो साइबेरियन बर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आई रहती हैं वो दोबारा से लौट जाती हैं साइबेरिया में। सम शोर बर्ड मीन्स जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं बर्ड माइग्रेट फॉर मोर देन 10,000 किलोमीटर। मीन्स जो समुद्र के किनारे बर्ड पाई जाती हैं वो भी माइग्रेट कर देती हैं मोर देन 10,000 किलोमीटर। बर्ड्स कैन फ्लाई एट द रेट ऑफ 40 to 100 किलोमीटर पर आवर्स ड्यूरिंग माइग्रेटरी जर्नी। मीन्स जब बर्ड्स माइग्रेट करती हैं तो जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं। उनका जो स्पीड होगा 40 to 100 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट अभी हम इसमें टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन को स्टडी करेंगे। दी बर्ड माइग्रेशन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 6 डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पर हम 6 डिफरेंट कैटेगरीज स्टडी करेंगे जो हमें बर्ड में इनके माइग्रेशन जर्नी में हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम इसे फिगर की हेल्प से स्टडी करेंगे जितने भी 6 टाइप हैं बर्ड माइग्रेशन में। देन हम इसको डिफिनीशन में एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन डेट इज अल्टीट्यूडनल और वर्टिकल माइग्रेशन। मीन्स ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड माइग्रेट हो हाइट से प्लेन रीजन में या फिर प्लेन से हाइट रीजन में। ऐसे माइग्रेशन को हम बोलेंगे अल्टीट्यूडनल और वर्टिकल माइग्रेशन। नेक्स्ट डेट इज साइक्लिक माइग्रेशन। ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड 1 स्पॉट से 2 स्पॉट पर जाएं या फिर 2 स्पॉट से 1 स्पॉट पर या फिर किसी दूसरे स्पॉट पर जाएं एंड उनमें जो माइग्रेशन हो एक पीरियोडिक इंटरवल में हो। ऐसे माइग्रेशन को बोलेंगे साइक्लिक माइग्रेशन। इसमें बर्ड्स स्पॉट 1 से स्पॉट 2 में जाएंगी या फिर स्पॉट 2 से पीरियोडिक इंटरवल के बाद स्पॉट 1 पर भी जा सकती हैं या फिर किसी दूसरे स्पॉट पर जा सकती हैं। नेक्स्ट डेट इज थर्ड टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन डेट इज डेली और लोकल माइग्रेशन। ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि जो बर्ड्स होते हैं डे टाइम में कहीं और हैं एंड नाइट टाइम में कहीं और हैं। तो डे से वो नाइट टाइम में माइग्रेट हो रहे हैं या फिर नाइट टाइम से डे टाइम में माइग्रेट हो रहे हैं। इस टाइप के माइग्रेशन को हम नोटिस भी करते हैं कि बर्ड्स दिन के समय कहीं और रहती हैं, जब शाम होने लगता है तो वो माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट दैट इज़ फोर्थ टाइप दैट इज लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड्स नॉर्थ से साउथ में आएँ एंड साउथ से नॉर्थ में जाएं। ऐसे टाइप की माइग्रेशन को बोलेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। नेक्स्ट दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड्स वेस्ट से वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट में आएँ या फिर ईस्ट से वेस्ट में जाएं। ऐसे माइग्रेशन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। नेक्स्ट एंड
लास्ट टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन दैट इज सीजनल माइग्रेशन। ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि जो बर्ड सीजन के हिसाब से माइग्रेट हो, जैसे कि स्प्रिंग से समर, या फिर समर से स्प्रिंग में, समर से ऑटम में, या फिर ऑटम से समर में, या फिर ऑटम से विंटर में, या फिर विंटर से ऑटम में, या फिर विंटर से स्प्रिंग, या फिर स्प्रिंग से विंटर। एंड ये आपस में एक सीजन के हिसाब से यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर स्प्रिंग से ऑटम में, ऑटम से स्प्रिंग, विंटर से समर, समर से विंटर, इस तरीके से यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सीजनल माइग्रेशन। अभी हम इसको स्टडी करेंगे डिफिनीशन को देखकर। फर्स्ट टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन दैट इज अल्टीट्यूडनल और वर्टिकल माइग्रेशन। दी माइग्रेशन फ्रॉम हाइट टू प्लेन एंड वाइस वर्सा यूजुअली सीन इन बर्ड्स लिविंग माउंटेन एरिया और नोन एज एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। मीन्स ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड हाइट से प्लेन में या फिर प्लेन से हाइट में माइग्रेट करते हों, उनको बोलते हैं एल्टीट्यूडनल या फिर वर्टिकल माइग्रेशन। एंड ये हमें ऐसे बर्ड्स में देखने को मिलेंगे जो बर्ड्स माउंटेन एरिया में रहने को मिलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज सीन इन माउंटेन क्वेल्स, रेड स्टार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज एंड स्टारलिंग्स ऑफ तुर्की। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन के। सेकेंड that is cyclic migration. Some birds like snowy owl which live in United States show cyclic migration within 3 to 5 years of times. मीन्स ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड्स एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाते हैं, उनमें एक पीरियोडिक इंटरवल होता है, उनको हमने बोला था साइक्लिक माइग्रेशन। एंड ऐसा माइग्रेशन हमें उन बर्ड्स में देखने को मिलता है जैसे कि स्नोवी आउल जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। एंड इनमें हमें साइक्लिक माइग्रेशन देखने को मिलता है 3 to 5 years ऑफ टाइम में। थर्ड टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन दैट इज डे और लोकल माइग्रेशन। मेनी बर्ड्स सोज माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ लिविंग टू सर्च ऑफ फूड, प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा नोन एज लोकल माइग्रेशन। मीन्स ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड्स डे के टाइम से एंड नाइट के टाइम से माइग्रेट करें, मीन्स फूड के लिए, प्रॉपर लाइट के लिए, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, जो कि इसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं। ऐसे माइग्रेशन को बोलेंगे डे और लोकल माइग्रेशन। इट इज़ ऑब्जर्व इन हाउस स्पैरो, गोल्डन ओरियोल, पैराडाइज, फ्लायर कैचर एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं डे और लोकल माइग्रेशन के। एंड हम अपने आसपास और भी इस टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे हमें। नेक्स्ट दैट इज लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। दी migration of bird from north to south and vice versa in search of suitable place for nesting, feeding and reproduction purposes are known as latitudinal migration. मीन्स ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि जो बर्ड्स हैं नॉर्थ से साउथ में या फिर साउथ से नॉर्थ में माइग्रेट हो, क्योंकि नेस्टिंग के लिए, फीडिंग के लिए एंड रिप्रोडक्शन मीन्स ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट हो, इन सभी पर्पज़ से, जिनको हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ latitudinal migration that is Shobler, Shoveler, Shobler, pintails, grey lag geese etc. are found to migrate from Palearctic to India and neighboring countries. European starling migrate from East Europe or Asia towards Atlantic coast. Means Shobler, पिनटेल्स, ग्रे लैग गीच ये सभी माइग्रेट करते हैं पहली आर्कटिक रीजन से इंडिया में एंड जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर। एंड यूरोपियन स्टारलिंग माइग्रेट करते हैं ईस्ट यूरोप या फिर एशिया से अटलांटिक कोस्ट में। ये इसमें हमने स्टडी किया लैटिट्यूडनल माइग्रेशन को। नेक्स्ट दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। दी माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वाइस वर्सा in search of suitable place for nesting, feeding and breeding are known as longitudinal migration. मीन्स ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड्स माइग्रेट हो रहे हैं ईस्ट से वेस्ट में या फिर वेस्ट से ईस्ट में नेस्टिंग के लिए, फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए। ऐसे माइग्रेशन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। एग्जाम्पल्स दैट इज माइग्रेशन ऑफ कैलिफोर्नियन गुल्स टू दी पैसिफिक कोस्ट ड्यूरिंग विंटर एंड माइग्रेशन ऑफ स्टारलिंग्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप और एशिया टू अटलांटिक कोस्ट। मीन्स जो कैलिफोर्निया की गुल्स हैं ये पैसिफिक कोस्ट में विंटर के समय माइग्रेट होते हैं एंड जो ईस्टर्न यूरोप के स्टारलिंग्स या फिर एशिया के स्टारलिंग्स हैं वो
माइग्रेट करते हैं अटलांटिक कोस्ट में। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन that is seasonal migration. The migration in bird due to change in season as reported in tropical and subtropical regions are known as seasonal migration. Means ऐसा माइग्रेशन जिसमें कि बर्ड सीजन के चेंज होने से माइग्रेट हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। एंड ये हमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे मोस्टली। डक्स रिप्रेजेंट्स बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सच माइग्रेशन, जिसमें कि जो डक्स हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं सीजनल माइग्रेशन के। बर्ड्स आर कॉल्ड समर माइग्रेंट्स व्हेन माइग्रेटेड इन समर। मीन्स अगर बर्ड्स समर में माइग्रेट होंगे तो उनको हम बोलेंगे समर माइग्रेंट्स। विंटर माइग्रेंट्स मीन्स अगर विंटर में माइग्रेट हो रहे हैं मीन्स व्हेन माइग्रेटेड इन विंटर। नेक्स्ट पैसेज माइग्रेंट्स माइग्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर। मीन्स एक साल में 2 बार माइग्रेट होंगे तो उसको बोलेंगे पैसेज माइग्रेंट्स। एंड रेसिडेंट टाइप मीन्स ऐसे बर्ड्स जो कि माइग्रेट नहीं होते हैं, वो एक ही प्लेस पर सेटल रहते हैं हमेशा के लिए, उनको हम बोलेंगे नॉन माइग्रेटरी या फिर रेसिडेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। ये हमने यहाँ पर स्टडी किया बर्ड माइग्रेशन के टाइप को। नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो बर्ड्स माइग्रेट होते हैं तो क्या एडवांटेज होता है। एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन टू दी बर्ड्स। फर्स्ट, माइग्रेशन हेल्प सिक्योरिंग a better climate for living by avoiding rigors of cold and heat. मीन्स अगर किसी प्लेस पर बहुत ज़्यादा कोल्ड या फिर हीट है तो बर्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो वहाँ पर उनका सर्वाइवल का भी चांस ज़्यादा रहता है एंड वो बहुत ज़्यादा कोल्ड या फिर हीट को भी अवॉइड कर सकते हैं एंड वो दूसरे बेस्ट क्लाइमेट में जाकर वहाँ पर अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट हैबिटेट अवेलेबल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स फॉर फूड, नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग एक्सेट्रा। मीन्स जो बर्ड्स होते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्लेसेस हैबिटेट अवेलेबल हैं जहाँ पर वो उनको फूड मिल सकता है, नेस्टिंग कर सकते हैं एंड ब्रीडिंग। नेक्स्ट, माइग्रेशन हेल्प्स इन जियोग्राफिकल डिस्पर्जल ऑफ बर्ड। मीन्स जितना ज़्यादा माइग्रेशन होता है तो जियोग्राफिकल डिस्पर्जल भी उतना ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं वो न्यू जियोग्राफिकल एरिया में जाते हैं तो इस तरीके से जियोग्राफिकल डिस्पर्सल भी ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइग्रेशन माइग्रेटरी बर्ड्स आर एक्सपोज टू ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड विच मे बी मोर नर्सिंग एंड प्रोवाइडिंग चांस फॉर एडेप्टिव रेडिएशन। मीन्स ये है कि जब बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो जब वो माइग्रेट कर रहे हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ पर जो फूड की वैरायटी है तो फूड की वैरायटी में भी बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड ये जो फूड की वैरायटी चेंजेस हैं इनमें डिफरेंस है तो उनके लिए नर्सिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है एंड जब ये डिफरेंट फूड वैरायटी को चूज़ करेंगे तो इनमें एडाप्टिव रेडिएशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सर्वाइवल वैल्यू बिकम्स मोर ड्यू टू डिवीज़न इन प्रेडेशन प्रेशर। मीन्स यहाँ पर यह है कि जब बर्ड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो मे बी एक ऐसा रीजन हो सकता है कि बर्ड्स जिस प्लेस पर पहले से रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकार करते हो, वहाँ पर प्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो, प्रेडेशन प्रेशर हो वहाँ पर, तो बर्ड्स उस प्लेस को लीव करके दूसरे प्लेस पर जाती हैं जहाँ पर प्रेडेशन प्रेशर कम हो। तो यहाँ पर जो बर्ड्स एक प्लेस से जहाँ पर प्रेडेशन प्रेशर हाई था तो दूसरे प्लेस पर गई जहाँ पर प्रेडेशन प्रेशर कम है तो यहाँ पर जो बर्ड्स हैं जब वो दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो उनका सर्वाइवल का चांस अधिक हो जाता है, मीन्स मोर हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो बर्ड्स का जो इंडिविजुअल है उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है एंड इससे क्या होता है कि जो प्रेडेशन प्रेशर है वो भी कम हो जाता है जब वो दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो। नेक्स्ट, माइग्रेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एडाप्टेबिलिटी टू दी माइग्रेटरी बर्ड देन दी परमानेंट रेजिडेंट बर्ड विच इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट। मीन्स यहाँ पर माइग्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि जो बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें क्या होगा कि उनमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को ज़्यादा मिलेंगी एंड उनमें एडाप्टेबिलिटी भी देखने को मिलेंगी, इसलिए वो न्यू जियोग्राफिकल एरिया में जाते हैं, न्यू फूड आइटम्स को चूज़ करते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको एडाप्ट करते हैं तो उनमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ग्रेटर होगी एंड एडाप्टेबिलिटी भी मोर होगी। जैसे कि जो परमानेंट रेजिडेंट बर्ड है
वो दूसरे प्लेस पर जा नहीं रहे हैं, तो उनमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी देखने को नहीं मिलेंगी एंड साथ साथ में उनमें एडाप्टेशन भी बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पर कहने का यह मीन्स है कि ऐसे बर्ड्स जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, उनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट मोर होगा। जो बर्ड्स दूसरे प्लेस पर जाएंगी उनमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एडाप्टेबिलिटी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो परमानेंट बर्ड्स हैं, रेसिडेंट बर्ड हैं, उनमें ये देखने को हमें नहीं मिलेगा। ये हमने इसमें स्टडी किया एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन टू दी बर्ड्स। अब हम इसमें स्टडी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बर्ड माइग्रेशन से आए हुए एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन डैट इज वे फाइंडिंग नेविगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। मीन्स जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तो किस तरीके से अपना वे, रास्ता को फाइंड आउट करती हैं। इसका आंसर है दी बर्ड्स यूज़ फॉलोइंग, जिसको हम मेथड्स भी बोल सकते हैं या फिर वेज भी बोल सकते हैं, फॉर वे फाइंडिंग ड्यूरिंग माइग्रेशन। मीन्स बर्ड्स जब माइग्रेशन करती हैं या फिर माइग्रेशन के दौरान इन सभी फॉलोइंग मेथड्स या फिर वेज को यूज करती हैं, जैसे कि फर्स्ट डैट इज विजुअल लैंडमार्क्स। मीन्स जब वो माइग्रेट करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हुए चलते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवर, माउंटेन रेंज, आइलैंड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि कंपास रिएक्शन अगेंस्ट सन, मून एंड स्टार्स। नेक्स्ट विंड डायरेक्शन, मीन्स हवा की क्या डायरेक्शन है। एंड लास्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन सब की हेल्प से वो अपने बर्ड्स अपने रास्ता को, मीन्स अपने वे को, जब वो माइग्रेशन करते हैं तो अपनी माइग्रेटरी जर्नी में अपने जो उनका रास्ता रहता है उसको वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डैट इज जुगुन रूहे। दी माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस बिफोर स्टार्ट ऑफ माइग्रेशन इन अ बर्ड आर नोन एज जुगुन रूहे। मीन्स जब बर्ड्स अपने माइग्रेशन को स्टार्ट करते हैं तो बर्ड्स में जो रेस्टलेसनेस है, मीन्स उनमें जो डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी है, इम्पेशेंट है उनके माइग्रेटरी जर्नी के लिए, इसको हम बोलेंगे जुगुन रूहे। हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया बर्ड माइग्रेशन का इंट्रो, टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन, एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन टू दी बर्ड्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन में वे फाइंडिंग दैट इज नेविगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड जुगुन रूहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, share this video in your friend circle and subscribe to my channel, and thanks for watching this video.